फाइन। तो यहाँ पे एक सुंदर सा एमसीक्यू है आपका इस चैप्टर का। क्या बोला, इन टी ए यहाँ पे इफ होना चाहता है। इफ टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। टी एक टेंजेंट है इस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। ओके, सच दैट ओटी इक्वल टू 4। ओटी का वैल्यू कितना है? 4 है। और एंगल ओटी है कितना? 30 डिग्री है। देन लेंथ ऑफ टी इज कितना होगा? आपको ये टी का लेंथ निकालना होगा। ये क्वेश्चन मार्क बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और हमको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस कितना बनता है? 90 बनता है। तो ये क्वेश्चन तो दिया है आपका, क्या बोलता है ना, एक्चुअली चैप्टर तो सर्कल से दिया क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट इसमें लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का, तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर्कल का, लेकिन कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, मतलब एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री। आप खुद देखो, ये एंगल है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस देकर रखा है, आपका हाइपोटेनस देकर रखा है कि नहीं। आपको निकालना क्या है? आपको बेस निकालना है। तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएगा आप पे? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस किसका होता है? कोस का होता है। तो हम डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर खत्म। तो क्या है? cos 30। cos 30 इक्वल टू व्हाट? b बाई एच। बी क्या है यहाँ पे? 80। और एच क्या है यहाँ पे? टीओ या फिर ओटी। cos 30 का वैल्यू √3/2। 80 कितना है? 80 नहीं पता, वही निकालना है हम लोगों को। और इधर में 4 है। 4 को इधर लेके आ, 4 को इधर लेके आ, तो कितना होगा? 4√3/2 इक्वल टू ए टी। तो ये 2 जगह गया 4, तो इधर 80 कितना होगा? 80 इक्वल टू 2√3। आपका 80 इक्वल टू √3। कौन सा आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2023 सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जबरदस्त क्वेश्चन है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। दो रेडियस है आपका, सॉरी एक रेडियस है यहाँ पे, ये आपका रेडियस है 4, और ये दो टेंजेंट है पी क्यू एंड पी आर। इन दोनों को सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पी क्यू और क्या होगा? पी आर बराबर होगा। तो गिवन क्या आपका, वो गिवन को लिख लो पहले। गिवन यहाँ पर ये है कि ओ क्यू इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर है। कैसे करेगा क्वेश्चन? और यहाँ पे क्या बोला है? एंगल क्यू पी आर का वैल्यू देके रखा है आपका 90 डिग्री। क्यू पी आर, ये देखो क्यू पी आर, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। और हमको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस क्या होता है? हमेशा 90 होता है। हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे? ये इसको क्या करेगा? वैसे करेगा। तो ये कितना होगा एंगल? ये होगा तुम्हारा 45। देखो इस ट्राइंगल में एक साइड देके रखा है, आपको ये निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो बना लेते हैं ट्राइंगल। क्या कैसा है देखने में ऐसा है कि नहीं? ये आपका O है, ये Q है, ये P है, ये आपका 45 है, बाइसेक्ट किया, ठीक है। साइड में करना, रफ में करना, ये 4 है। आपको निकालना है ये क्वेश्चन, ये चीज है। अब खुद देखो कि इस एंगल के मुताबिक ये साइड कैसा बिहेव कर रहा है। इट इज बिहेविंग लाइक ए परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, और ये आपको बेस निकालना आपको। मतलब ये कहानी चल रहा है पी और बी का। पी और बी किस में आता है? 10 में आता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? 10 45। 10 45 इक्वल टू व्हाट? पी बाई बी, मतलब ओ क्यू बाई पी क्यू। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्त? 1 होता है। 1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू? ओ क्यू कितना है? 4। पी क्यू ढूंढना है, तो पी क्यू 1 जब पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपका पी क्यू का वैल्यू भी कितना आपका? 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ऑलराइट, वेरी गुड। कर दे इसको, करे। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो करते क्वेश्चन को। क्या बोला है क्वेश्चन पे? ध्यान देते हैं कि ए बी इज अ डायमीटर। ए बी एक डायमीटर है, तो ये आपका डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है डायमीटर, जो सेंटर को फाड़ते हुए नीचे आया। बढ़िया। या तो मैं किसी शक है? नहीं है। चलो नेक्स्ट। ओके फाइन, ओके ये तो क्लियर हो गया। और बीसी इज अ टेंजेंट। ऑब्वियसली बीसी क्या है? टेंजेंट है। अगर बीसी टेंजेंट है तो ये कितना होगा? आपको ये 90 डिग्री होगा। कॉमन सा बात है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या बनता है? 90 बनता है दोस्तों। ओके, टू द पॉइंट। इफ ओपी बाइसेक्ट द कॉर्ड, ऑब्वियसली अगर ये ओपी बाइसेक्ट कर रहा होगा ये कॉर्ड एडी को। हम लोग क्लास 9 में कॉन्सेप्ट था, थ्योरम 9.3 कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि अगर सर्कल है, अगर टेंजेंट नहीं, कॉर्ड का ऊपर अगर बाइसेक्ट होगा तो ये 90 होता है, बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है।
व्हेन द कोड इज बाइसेक्टेड देन इट फॉर्म 90 अपॉन द कोड, तो ये 90 है आपका, ये 90 है आपका, तो ऑब्वियसली ये 90 हो गया, ये 90 हो गया कि नहीं आपका, ये 90 हो गया दोस्त। सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको निकालना क्या है बोला है, एन एंगल एओबी है, सब कुछ देखे रखा है, चिंता नहीं है। एंगल एओबी कितना है, यहां पे देखे रखा है कि ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, 90। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है फाइंड एंगल सी। मुंह में कर देगा इसको हम, ठीक है, ये तो मुंह में कर दिया। आपको ये निकालना है कि ये एंगल कितना हो, क्वेश्चन मार्क ये है। चलो सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन को। क्या ये ट्राइंगल है, हम मालूम है ट्राइंगल का तीनों कोना मिले कितना होते हैं, 180 होते हैं। तो देखो ये तीनों मिले 180 होगा, दो कोना का वैल्यू कितना होगा, 90 प्लस 60 कितना हो रहा है, 150, बचा है 30, तो पक्का ये कितना होगा, ये आपका कितना हो गया, आपका ये आपका 30 हो गया। तो वी गॉट दिस वन एज 30, सुंदर हो गया। अब देखो अब कैसे करेंगे कि ये बड़ा ट्राइंगल है कि नहीं, है कि नहीं, सेम थिंग, बड़ा ट्राइंगल में तीनों कोना मिलके 180 होगा, ठीक है ना। तो ये एक 30 हो गया और ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 30 कितना होगा, 120, बच्चा कितना 60, तो पक्का ये कितना होगा, हाँ ये आपका कितना होगा, ये आपका 60 होगा। देखो मुंह में सॉल्व हो गया आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा सोच का कमी था यहाँ पे, बाकी एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं। लेकिन हम लोग देख के डर जाएगा, ये बाप रे ये क्या ना क्या है क्वेश्चन है ना, कहां से ये एलियन वाला क्वेश्चन है, बट नथिंग लाइक दैट। Thus you need to put little concept to understand it। अब सोच रहा होगा सर ये तो एमसीक्यू भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इसको एमसीक्यू के तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेन चीज है लिखने का तरीका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो लिखेगा कैसे, इतना कहानी लोग लिखेगा कैसे, हम लोग सुंदर से लिखना। सबसे पहले कि लिखो कि इन ट्राइंगल, कौन ट्राइंगल मानेगा पहले, ए ओ बी, ए ओ बी, ना बताओ एंगल का, AOB, AOP प्लस एंगल APO, APO प्लस एंगल OAP इक्वल टू 180, क्यों 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका बाद क्या लिखेंगे, AOP कितना है, ये 90 नहीं सॉरी देखिए रखा 60, AOP इट इज 60, इट इज 60, इट इज 90, इट इज एंगल OAP नहीं पता, इक्वल टू 180। अब दोस्तों ये 90 कैसा हुआ वो भी लिख दो। क्या नो मालूम है कि क्लास 9 का थ्योरम कि व्हेन कोड इज बाइसेक्टेड, व्हेन कोड इज बाइसेक्ट, इट फॉर्म परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम था। तो इधर इधर को उधर माइनस कर देना, तो कितना होगा, एंगल OAP कितना होगा, 180 माइनस 150, तो एंगल OAP ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। कहानी खत्म। अब ये पूरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल। अब नेक्स्ट वाला कहानी क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC, ये एंगल मतलब क्या, BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, तो एंगल BAC कितना होगा, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल ACB नहीं पता, इक्वल टू 180, तो एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू आपका इधर में 60 डिग्री। कंसेप्ट ये है, वही एंगल से निकालना था, लेकिन अगर एमसीक्यू आ सकता है तो आपको इतना करना जरूरत नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तब आप सिंपल साइड में सोच के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो ये और एक क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, प्यारा लल्ला मुन्ना क्वेश्चन है, देखो प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। मतलब इसमें क्या बोला, इसमें एक सर्कल है, इसमें एक सर्कल है, ठीक है ना, इसका सेंटर तो O है, मान लेता है ये सेंटर आपका O है, और यहाँ पे दो आपका वो बनाया, टेंजेंट बनाया विद एक्सटर्नल पॉइंट T। तो यहाँ मान लेता है यहाँ पॉइंट T है आपका, इधर एक्सटर्नल पॉइंट है,
तो यहाँ पे दो टेंजेंट बना है, पहला टेंजेंट आपका ये मान लेता है, दूसरा टेंजेंट मान लेता है ये आपका, ठीक है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, टी पी, ये पी है ये क्यू है, दो टेंजेंट है आपका यहाँ पर, सुंदर प्यारा। चलो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है आपका। चलो सुंदर, आपको प्रूफ क्या करना है, वो लिखता है टू प्रूफ। प्रूफ करना क्या है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू, आपको ये प्रूफ करना है। बोले तो पी टी क्यू ये जो एंगल है दोस्त ना, ये डबल किसका है, ओ पी क्यू। ओ ये ओ है, ओ पी क्यू, मतलब यहाँ पे और एक बनेगा ये वाला। ये आपका ठीक आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है बुक का, ठीक है ना। मतलब ये एंगल जो इसका मतलब आधा है, बोले मतलब ये डबल है उसका, अगर ये 40 होगा तो ये 80 होगा, इस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं एंगल क्या, मानो कि 1 मान लेते हैं, तो क्या मान लें हम लोग, 2 मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये वाला एंगल को हम लोग 3 क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तकलीफ है किसी को, 1 2 मानने से इजी होते करने के लिए। आप खुद बताओ कि ये दोनों मिलकर कितना होगा एंगल, 90 नहीं होगा, दोनों मिलकर 90 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये तुम्हारा क्या है, हाँ ये तुम्हारा रेडियस है, रेडियस और ये तुम्हारा टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट कितना बनता है, 90 बनता है। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिले कितना हो रहा है आपका, 90 होता है। क्यों 90 होता है, क्योंकि रेडियस आपका टेंजेंट से 90 बनता है, टेंजेंट। कहानी तो यही है, कहानी यही है इसमें। अब सुन ध्यान से, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू व्हाट, एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3। ये पहला कंसेप्ट को लिख देते हैं यहाँ पे। चलो सुंदर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखो दोस्त, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, let us connect this one, okay fine, इतना हो गया। इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल 3 जो है ना, एंगल 3 को हम लोग क्या लिखते हैं कि क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 है ना, तो आई कैन राइट 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1, ये भी सेम ही होगा, 90 माइनस एंगल 1, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PTQ, in triangle PTQ, I can say that QPT plus angle PTQ plus angle TQP, ये मिलकर 180 होगा। Q एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हाट इज एंगल QPT कितना है, QPT कितना है, 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल PTQ प्लस ये भी कितना होगा, 90 माइनस एंगल 1 इक्वल टू 180। अब इसके बाद 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, माइनस एंगल 1 माइनस 2 एंगल 1 प्लस एंगल PTQ, 90 कितना होगा, 180 तो उसमें क्या लिखा, 180 इक्वल टू 180। अब क्या करें, देखो ये माइनस 2Q को उधर ले जाएगा हम लोग, चलो हो गया, माइनस एंगल 1, इधर 180 इधर 180 कैंसिल हो गया, माइनस 2 एंगल 1 को उधर लेके जाओ तो हो गया PTQ इक्वल टू प्लस 2 एंगल 1, प्रूव हो गया, खत्म। Therefore एंगल PTQ इक्वल टू डिवाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 1 क्या था, एंगल 1 था OPQ, हो गया आंसर। Therefore प्रूफ हो गया कि एंगल PTQ इज डबल ऑफ एंगल OPQ। यही हम लोग का जो प्रूफ करना था, ये देखो ये प्रूफ करना था, जो हो गया। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो